Hello and welcome to a very special conversation with someone who has been a stalwart in Indian hockey. Savita Punya is here to join with us, who have recently completed 300 plus games for the national team. Savita, welcome to Rev Sports. You have been on our platform earlier also, but welcome once again. Uh, Going back, looking at your illustrious career, if you just look at the recent few years after missing the Tokyo medal by a whisker and then failing to qualify for the Paris Olympics, you were kind of dejected and wanted to give up, but then wanted to quit the sport and retire. But you did not do that, and you continued playing. And the result is the last match against Netherlands in the FIH Pro League. What an incredible performance and what a historic win. Welcome, and how would you describe this journey and your decision of not letting hockey go and continue playing with the national team? Okay. Yeah, first of all, thank you. And yeah, it's a long journey. mm, बहुत कुछ है 2003 में स्टार्ट किया एंड देन अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि मैं बहुत क्लोज थी 300 के बट आई वाज उस टाइम पे लगा कि जब पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए तो मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगले 4 साल एक सोचना पड़ता है, एक सीनियर प्लेयर को सोचना पड़ता है, यंग प्लेयर के लिए वही चीज़ मेरे साथ 16 में हुआ था कि हमने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया था, बट मेरे को अगले 4 साल मैंने उस टाइम अदर वे में सोचा था कि मुझे अगले 4 साल में मुझे टोक्यो जाना है और इस रियो ओलंपिक की तरह तो फिनिश नहीं करना है, हमें इससे बेटर करना है और Wow. इंडिविजुअल एज़ ए गोलकीपर मुझे कुछ बेटर करना है। बट जब पेरिस के लिए क्वालीफाई नहीं हुए थे और मेरा बोरिया सर से भी बात हुआ तो उन्होंने बोला कि तू अपने आप को टाइम दे एंड मेरे एक बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ से कि मेरी फैमिली के साथ-साथ मेरी शादी हो चुकी है अभी, तो मेरी इन-लॉज़ फैमिली ने स्पेशल मेरे हस्बैंड आए कनाडा से और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ उनको पता था क्योंकि मैं 2 दिन से कंटिन्यू रो ही रही हूँ कि मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था Hmm. और कैसे क्या होगा अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कुछ माइंड में कुछ क्लियर नहीं था। सो मेरे हस्बैंड आए और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि मम्मी-पापा, पूरी फैमिली, भाई की और संचित भैया जो मेरे देवर हैं और मेरी तरफ से हमारी मतलब क्योंकि एक शादी के बाद लड़की की लाइफ ऐसी हो जाती है ना कि आपको एक फैमिली को एक आइडिया देना पड़ता है कि आप कब तक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब कितना खेलना है। सो मेरे पेरेंट्स ने जब रिश्ता हुआ था तो उस टाइम यही बोला था कि बी सविता ने बोला है मुझे 24 तक खेलना है, पेरिस ओलंपिक तक खेलना है। सो वो तो क्वालीफाई नहीं हुए। सो अब मेरे मेरे मन में तो सबसे पहले यही आएगा कि अभी नेक्स्ट क्या? अभी मतलब मुझे क्या करना चाहिए और मेरे इन-लॉज़ अच्छे हैं तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बट मुझे ज़्यादा अच्छे हैं तो मुझे उनकी एडवांटेज भी नहीं उठानी चाहिए। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मेरे माइंड में वही सब चीज़ चल रही थी क्योंकि बट एक चीज़ भी थी कि मुझे इस फीलिंग के साथ छोड़ना तो नहीं है क्योंकि ये तो Uh, और वही सेम चीज़ जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने यही बात बोली कि छोड़ने के लिए ह बहुत सारी वजह है, छोड़ सकती है बट ये अभी इस मोमेंट पे छोड़ा हुआ शायद अपने आप को तू 1 साल, 2 साल तक देख सकती है कि क्वालीफाई नहीं हुए थे इसलिए छोड़ दिया बट उसके बाद जब वो रिग्रेट होता है, वो अगर हुआ तो फिर वो चीज़ पूरी लाइफ़ टाइम आपको परेशान करेगी क्योंकि वो डिसीज़न कि right. काश मैं उस टाइम पे ना लेती। सो मैं स सबसे पहले तो अपने मम्मी-पापा और मेरी इन-लॉज़ फैमिली को थैंक यू बोलती हूँ कि हमेशा से वो मेरे बैकबोन रहे हैं और शादी के बाद एक लड़की को अगर ऐसी फैमिली मिल जाती है जहाँ पे वो आपके ड्रीम के साथ उतना ही इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये जो तू करेगी हम तेरे साथ हैं, हमसे क्या चाहिए तू हमें बता। तो इस वजह से मेरे 300 मैच पूरे हुए हैं क्योंकि अगर वहाँ पे मुझे ये बोल दिया जाता कि भई हमारी तो बात 24 तक हुई थी, आगे कोई बात नहीं हुई थी, तो शायद मेरा ये ड्रीम भी पूरा ना हो पाता 300 मैच का। और 300 मैच का इसलिए भी Uh, था कि हमेशा से एक ऐसा रहता है ना कि प्लेयर्स की ये अचीवमेंट रही है, गोलकीपर का एक लड़ मेंस टीम में डेफिनिटली श्रीजेश भैया ने की है, बट वुमेन्स में कभी कोई इंडियन गोलकीपर का उतना लंबा करियर नहीं रहा। तो मेरे मन में एक वो चीज़ ज़रूर था कि मुझे बीइंग ए गोलकीपर मुझे भी प्लेयर्स के साथ बराबरी रखनी है, वो चीज़ में आना है कि एक बने कि हाँ, श्रीजेश भैया ने डेफिनिटली एक वो रीच आउट किया है उस चीज़ को 300 प्लस बट विमेन में मैं काफ़ी क्लोज़ हूँ, तो मुझे वो चीज़ सोचनी चाहिए। Absolutely. मतलब such a
long illustrious career, and making 300 plus appearances for the national team is not a matter of joke. Last day we spoke to Harinder ji, and he spoke really well about you. बोला कि I salute her dedication and resilience की इतना लंबा करियर एक गोलकीपर स्पेशली बिकॉज गोलकीपर्स के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता है. सो व्हाट इज द सीक्रेट कि आप इतना लंबे समय तक आपको खुद को मोटिवेटेड रखे, फिट रखे? सो व्हाट हैज बीन योर मंत्र टुवर्ड्स दिस? ओके, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल माय फैमिली, जस्ट बिकॉज़ मुझे उनसे जो प्यार मिलता है, जो सपोर्ट मिलता है, मुझे अपने आप एक मोटिवेशन मिलता है। मेरी अपने आप हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग की रिकवरी हो जाती है, क्योंकि आपको वहाँ की घर की, मेरी दोनों फैमिलीज़ की मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मेरी खुद की फैमिली और इन-लॉज़ की। सो एक वो मुझे जो सपोर्ट मिल रही है, सबसे पहली वो चीज़ मुझे रिलैक्स रखती है। और दूसरा, टच वुड मुझे यही रहता था कि मुझे अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखना है, क्योंकि बाकी गोलकीपर्स हैं मेरे साथ, बट मेरी एज और उनकी एज में ऑलमोस्ट 9 टू 10 इयर्स का डिफरेंस है। सो ट्रेनिंग हाँ. उतना ही होता है, बट रिकवरी का ध्यान देना और माइंडफुलनेस, आप अगर माइंड से मेंटली आप अगर रेडी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे वही रहता है कि जब तक मुझे टीम में रहना है, मुझे फिट रहना है। ये नहीं है कि ओके मैं सीनियर हूँ इसलिए मुझे रखना पड़ रहा है, या फिर कि गोलकीपर है, एक्सपीरियंस्ड है तो फिर हमें रखना चाहिए। क्योंकि आज की मॉडर्न हॉकी में फिटनेस की बहुत ज़रूरत है, और जैसे कि शूट आउट हैं, तो उसमें तो आपको वो एजिलिटी, वो फुटवर्क, वो सब चीज़ चाहिए। तो मेरा मेन फिटनेस पे फ़ोकस्ड रहता है। और सेम अगेन रिकवरी का, डाइट का, ये सब आप एक डिसिप्लिन आपको अपना खुद का बनाना पड़ता है। और आप सीनियर प्लेयर हो तो आपको देख के टीम में दूसरे भी प्लेयर्स होते हैं जो आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। सो मुझे ये चीज़, मैं जब छोटी थी तब भी ये चीज़ें करती थी, तो शायद मैं उसकी यूज़्ड टू हूँ, या फिर अपने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखती थी। काफी इंस्पायरिंग होता है. बट इस पूरे जर्नी तो एक साथ एक तरफ है, बट कमिंग टू दिस मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स एंड दिस रिफाइज प्रो लीग का कैंपेन, इस कैंपेन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एंड डिफीटिंग अ टीम लाइक नेदरलैंड्स हु आर वर्ल्ड नंबर हुँ, 1, हम वर्ल्ड नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ द होम हुँ। क्राउड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट नाइट, दैट मैच? हाँ, बिल्कुल सर, देखो सबसे पहले हमारे लिए ये प्रो लीग बहुत इम्पोर्टेंट था, जस्ट बिकॉज़ कि हमें पता है प्रो लीग के थ्रू ही हमें जो वर्ल्ड के बेस्ट टीम्स हैं उनके अगेंस्ट खेलने को मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है तो उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन होगी, एशियन गेम है उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन होगी। सो हमारे कोचेज़ ने भी यही बोला कि जो अभी तक हुआ, चाहे एशियन चैंपियन ट्रॉफी है, चाहे एचआईएल है, या जो भी है, वो सब पीछे चला गया है। यहाँ से हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट होता है नेक्स्ट ईयर के जो वर्ल्ड कप है और एशियन गेम है, उसमें हम अपने आप को कैसे देखते हैं। सो मेंटली और फिज़िकली आपको इस लीग में आपको दिखाना है कि, क्योंकि 11 दिन में 8 मैच, इट्स नॉट ईज़ी। मैं प्लेयर्स के लिए भी मैं उस उनको कॉम्प्लीमेंट करती हूँ कि इतनी सभी गुड टीम्स के अगेंस्ट खेलना और वो फिटनेस को मेंटेन हाँ. रखना, और टच वुड कोई ऐसा बड़ा इंजरी नहीं हुआ। सो वो एक अपनी जगह, जैसे हमने स्टार्ट किया इंग्लैंड के साथ और फिनिश किया नीदरलैंड के साथ, तो काफ़ी अच्छा हमारा ये रहा। और हाँ, लास्ट मैच की बात है तो अगर नीदरलैंड के साथ, क्योंकि जब मेरे 300 मैच थे उस दिन, जब जो हॉकी खेली, तो सब आके मुझे बोल रहे हैं कि सॉरी आज जीत नहीं पाए, हम आपके लिए खेलना चाहते थे, 10% एक्स्ट्रा मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी। मैंने बोला मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो हॉकी हमने उस दिन खेली थी, बहुत अच्छी हॉकी हम खेले थे। सो मुझे हार-जीत चलता है, बट किससे हार रहे हैं कि नीदरलैंड है। ये नहीं है कि आप उससे आप अगर हारते भी हो तो आप आपने सीखा क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने भी यही बोला, आप फ्री माइंड होके खेलो, मेरा प्रेशर मत लो कि सविधि के 300 मैच है, क्योंकि हम हमेशा, जैसे मैं जर्मनी के साथ मैच था तो सुशीला के 250 कैप्स थे। हाँ. तो हमने डिसाइड किया कि हमें सुशीला के लिए खेलना है। सो कि चाहे 50 मैच है, चाहे किसी का बर्थडे है, या कुछ हाँ. भी ऐसा स्पेशल होता है। मेरे लिए उस टाइम सब कि आपको मतलब हम वो डेडिकेट करना चाहते हैं। तो उस दिन नहीं हुआ, बट नेक्स्ट डे हमने वही बात किया कि मेरे जो आज हॉकी खेल रहे हैं वो बहुत अच्छी है, सो नेक्स्ट डे कि हमें जीतना है। हमें अपना वो माइंडसेट चेंज करना है कि हमें गुड टीम्स के साथ कम्पीट बहुत अच्छा करते हैं, बट जब तक जीतने का नहीं सोचेंगे, तब तक रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
सो 2-0 से डाउन थे और उसके बाद में चेंजिंग रूम में कोचेज़ ने भी बोला कि अच्छा खेल रहे हो बट हुँ, कर सकते हैं। सो हम 1 गोल के लिए जाते हैं, दूसरा अपने आप मिलेगा, तो वो चीज़ें हुई। 2-2 हुआ, बाहर आई, तो सबसे पहले जैसे गोलकीपर हूँ तो बिच्छू मुझे मिली और बिच्छू ने भी यही बोला कि दीदी आप पूरा मैच काफ़ी अच्छा खेले हो, मुझे पता है आप शूट आउट ले लोगे। उसके बाद हरिंदर सर मेरे पास आए कि मुझे कॉन्फिडेंस है तू ले लेगी। सो वो एक अपने आप में एक अच्छा फ़ील होता है बट इतने पूरे भरे हुए स्टेडियम के बीच में समहाउ वो प्रेशर भी होता है, आप कितना भी उसको कि कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, बट जो फीलिंग उस टाइम होती है, वो कहीं न कहीं आपको कि ठीक है, मैंने ये जो पिछली बार किया, वो इस बार कर पाऊँगी क्या? या पिछली बार जो नहीं हुआ, इस बार कर पाऊँ। तो बहुत सी चीज़ें आपके अंदर चल रही होती हैं, बट कहीं न कहीं एक्सपीरियंस आपको इस चीज़ में हेल्प करता है। बट सेम जैसे कि मेरे को बिच्छू ने बोला उस टाइम पे या हरिंदर सर ने बोला और बाकी लड़कियों ने कि हमें ट्रस्ट है, तो मुझे अपने आप एक लाइट फ़ील हुआ और मोटिवेट हुई कि नीदरलैंड है, मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, बट मैं अपने आप जैसे बाकी टीम्स के शूट आउट लेती हूँ, वैसे ही मैं इनके साथ जाती हूँ और मैं देखती हूँ मैं टीम के लिए क्या बेस्ट कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली एंड आपने हरिंदर सिंह सर की बात की। पहले फॉरेन कोच, अभी इंडियन कोच, ये जो ट्रांज़िशन रहा है आफ्टर द पेरिस क्वालिफिकेशन के बाद से, हैज़ दिस हेल्प्ड हैविंग एन इंडियन कोच? क्योंकि सलीमा ने एफआई प्रो लीग का जो पहला का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, शी मेंशन दिस पॉइंट कि इंडियन कोच आने से बहुत ही ज्यादा चेंजेस, लैंग्वेज बैरियर्स खत्म होना, ये सब बहुत चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पार्ट एंड योर थॉट्स ऑन हरिंदर सिंह एज अ कोच? सर बिल्कुल कोई भी कोच होता है देखो जी, मैंने शायद मैं सबसे टीम में मुन्ना और सुशीला हम काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं और काफ़ी कोच के अंडर हमने ट्रेनिंग किया है, अलग-अलग कोच से अलग-अलग चीज़ें सीखने को मिली है। सो सेम हरिंदर सर भी जब हमारे साथ आए तो उन्होंने भी यही बोला कि जो पिछले 4 साल से मैं यूएसए टीम के साथ हूँ, तो जो आज मॉडर्न हॉकी की रिक्वायरमेंट है, उन सब चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो वो जब उन्होंने आके हमारे साथ भी वो चीज़ें शेयर की तो डेफ़िनेटली हेल्प हुआ और बीइंग ए इंडियन आपको हमेशा खुशी होती है कि आपके इंडियन कोच हैं और जैसे वो मोटिवेट करते हैं और 2017 में जब वो हमारे साथ आए थे, तब भी उन्होंने उनके अंदर जो एक जीतने का पैशन है कि हिंदुस्तान को हमें जिताना है, हमारे हाथ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो ये सब जब आप बोलते हो तो टीम को ऑटोमैटिकली एक अंदर से एक फायर जैसा कि हाँ, कुछ करना है, सो काफ़ी अच्छा लगता है। थॉट्स ऑन द लीडरशिप टीम्स आपके टीम में कि आप पहले भी लीडर रह चुके हो, आपने टीम को लीड किया है, बट अभी नया कैप्टन है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सलीमा एज अ कीपर, एज अ लीडर? व्हाट आर द चेंजेस दैट उन्होंने लाई है ड्रेसिंग रूम में? आपको कैसा लगता है? सर सलीमा काफ़ी अच्छी प्लेयर है, वो सबको पता है बट एज़ ए कैप्टन, एज़ ए लीडर डेफ़िनेटली वो चीज़ें सीख रही है और जितना हम सारे सीनियर हैं उसकी हेल्प करते हैं कि जितना ज़्यादा वो उस चीज़ का प्रेशर कम ले उतना अच्छा है। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं जैसे नवनीत है, नेहा है, सलीमा, मैं, सुशीला, वंदना हम सारे मिलके साथ में निक्की उसकी हाँ। हेल्प करते हैं, श्यामी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो क्योंकि मुझे पता है कि एज़ ए कैप्टन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है या प्रेशर आता है, बट सलीमा की अभी वो एज उतना नहीं हाँ। है, उतना प्रेशर लेने वाली, तो जितना होता है हम उसको चेंजिंग रूम में कि अगर मैच हाफ टाइम के बीच में गए हैं और सलीमा को ही ये कि सलीमा ही बोलेगी क्योंकि वो कैप्टन है। अगर हुँ। नवनीत को कुछ लग रहा है तो नवनीत बोलती है, मुझे कुछ लग रहा है तो मैं वो चीज़ को मेंशन करती हूँ। अगर नेहा को कुछ लग रहा है तो नेहा ताकि सलीमा को अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। बट हाँ, जितना वो कर रही हाँ। है अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है और सीख रही है, हर चीज़ को सीखती है, पूछती है, कोचेज़ उस चीज़ में उसकी हेल्प कर रहे हैं, हम सीनियर्स उस चीज़ में उसकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि हमने एक ही चीज़ बोली वो प्लेयर बहुत अच्छी है तो एज़ ए कैप्टन आप कभी उस चीज़ का प्रेशर मत लेना क्योंकि ग्राउंड के अंदर आप खुद एक प्लेयर हो। कैप्टन हमारी हॉकी में या मुझे नहीं पता बाकी सब स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में एक कैप्टन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट हॉकी में मैं खुद कैप्टन रही हूँ तो मुझे पता है कि हाँ। आपको शायद इंटरव्यूज़ वग़ैरह या मीडिया में आपको ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं बट टीम में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे कोचेज़ अपना काम अच्छे से करते हैं कि उनका ही ज़्यादा डिसीज़न्स होते हैं तो कैप्टन को उतनी बर्डन नहीं रहती है। और जो थोड़े बहुत कुछ हेल्प होती है वो हम साथ में मिलके करते हैं, बट शी इज़ डूइंग गुड।
काफ़ी अच्छा है। आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि हॉकी इंडिया लीग जो हाल ही में खत्म हुआ है, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस प्लेइंग इन द हॉकी इंडिया लीग? फ्रैंचाइज़ टूर्नामेंट, नया फॉर्मेट, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस एंड कितना इम्पोर्टेंट है दिस लीग, दिस टूर्नामेंट फॉर द ओवरऑल फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट इन इंडिया? हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जितना हम एक्साइटेड थे, उससे भी ज़्यादा अच्छा, उससे भी ज़्यादा मज़ा आया खेल के। एक तो शायद ये हो सकता है कि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो हाँ, डेफ़िनिटली हॉकी इंडिया ने जो हमसे प्रॉमिस किया था, हमारा वो प्रॉमिस फुलफ़िल किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे और बहुत ज़रूरी है। ये आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, सभी उन प्लेयर्स के लिए जो हर साल एक अपना टारगेट सेट करके मेहनत करते हैं ग्राउंड में कि मुझे अगले साल ये तो खेलना ही है। सो यहाँ पे लीग के लिए आप अगर नेशनल चैंपियनशिप खेलते हो, वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करते हो, समहाउ आप हो सकता है कि फिर भी नेशनल कैंप में नहीं आ पाते हो, बट 2 या 3 जूनियर प्लेयर लेने होते हैं, तो कोचेज़ के वहाँ पे जब एचआईएल होती है, वहाँ पे सिलेक्टर्स आते हैं, इंडियन टीम के जो कोच हैं, वो वहाँ पे जाके पूरा टूर्नामेंट देखते हैं। सो अगर आप उसके अंदर अच्छा परफ़ॉर्म करते हो तो आपको नेशनल टीम में परफ़ॉर्म करने का मौका मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि और स्पेशली मैं काफ़ी 2007 से इंडिया टीम में के साथ हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसे एक्सपोज़र मिलने के लिए सालों-साल वेट की है। सो आई थिंक ये बेस्ट है हम सभी हॉकी प्लेयर्स के लिए और आने वाली जनरेशन जो हॉकी खेलेगी और उनके पेरेंट्स के लिए भी क्योंकि कहीं न कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके एक फाइनेंशियली आप बोल सकते हैं और हाँ, उसमें भी आप अपने बच्चों का एक फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, जो यहाँ पे फाइनेंशियली जो हेल्प मिलेगा, अब बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या उसकी अच्छी डाइट के लिए, अच्छे इक्विपमेंट्स के लिए आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि आप फ़ॉरेन के जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जो टॉप टीम्स के प्लेयर्स हैं, अच्छी टीम्स के प्लेयर्स हैं, आपके साथ आते हैं, आपके साथ डाइनिंग रूम में साथ में बैठते हो, चेंजिंग रूम शेयर करते हैं और ये सब चीज़ें एग्ज़ैक्टली। ट्रेनिंग देखते हैं कि कितना फ्री माइंड होके वो ट्रेनिंग करते हैं या मैच से पहले है तो कि ज़्यादा फ्री माइंड रहते हैं या ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं या रिलैक्स्ड रहते हैं। सबका अपना-अपना ऐसा नहीं है कि सब रिलैक्स्ड रहते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो खुद को टाइम देते हैं कि मुझे मैच से पहले अकेला रहना पसंद है। कुछ हैं कि नहीं मुझे म्यूज़िक पसंद है। कुछ है कि नहीं मुझे चेंजिंग रूम में डांस करना है। हुँ। सो सबका अपना-अपना रहता है और उनको भी हमारे साथ जैसा फीडबैक मिला काफ़ी अच्छा लगा। सो ये बहुत ही अच्छा एक्सपोज़र हमें हमारा रहा यहाँ पे और होपफुली कंटिन्यू रहेगा तो हॉकी के लिए बहुत ब्राइट है क्योंकि हॉकी में मेंस एंड वुमेन्स को जितना प्यार मिलता है सो हाँ। डेफिनिटली लोगों को हम और भी ज़्यादा हॉकी को एन्जॉय कर सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। एब्सोल्युटली एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझाया। वन क्वेश्चन दैट इज़ द रोल ऑफ फेडरेशन हॉकी हॉकी इंडिया, दिलीप तिर्की जी, भोलानाथ सिंह जी एंड उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है टू रिवाइव दिस लीग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट फैसिलिटीज़ ये कितना सारा अच्छा फैसिलिटीज़ एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर सब कुछ है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द रोल एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फेडरेशन एंड द ऑफिशियल्स? हाँ, बे बहुत ही अच्छा उनका इन्वॉल्वमेंट है प्लेयर्स के साथ और आज ही शायद मेरी किसी से बात हो रही थी, वो भी शायद सिमिलर क्वेश्चन था, तो मैंने उनको भी मेंशन किया कि जब आपके फेडरेशन से आपको एक-एक प्लेयर के बारे में आपको सब कुछ पता होता है और हर 2 या ढाई महीने में, 3 महीने में बैंगलोर आते हैं, हमसे फीडबैक लिया हुँ, जाता है प्लेयर्स से और अगर पर्सनल लेवल पे भी जाके प्लेयर्स की हेल्प करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास जॉब नहीं है अभी तक, तो भोला सर ने एंड दिलीप सर ने बोल दिया कि हम आपको पॉकेट मनी देंगे हॉकी इंडिया। सो यहाँ से वो बच्चा कितना रिलैक्स्ड होगा कि मुझे घर से पैसे नहीं माँगने पड़ेंगे। तो हुँ, ये चीज़ें तो पर्सनल लेवल पे मैं बोल रही हूँ कि हमारी इतनी हमारी फेडरेशन की इन्वॉल्वमेंट है और ग्रास रूट पे काफ़ी काम किया जा रहा है। फेडरेशन काफ़ी अपनी तरफ से हेल्प कर रही है, उनको इक्विपमेंट्स भेजना और ट्रेनिंग देखना और कोचेज़ को जो नेशनल खेल चुके हैं, अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं हमारे, कि वो ड्रैग फ्लिकर्स हैं या गोलकीपर कोच हैं, वो सभी इंडिया में अलग-अलग ग्राउंड पे अलग-अलग टाइम पे एक छोटा कैंप लगाते हैं, वहाँ पे भेजते हैं बच्चों को। वहाँ उससे अच्छी चीज़ क्या होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, गोलकीपर बना है बट वहाँ जाके अगर
आप हेलन दीदी है और योगिता दीदी हैं, अगर वो जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो ऑटोमैटिक उनके माइंड में आएगा कि हाँ, मतलब हमें एक इंटरनेशनल गोलकीपर हमें ट्रेनिंग देने आए हैं, सो मुझे इस साल उनसे सीखना है और नेक्स्ट ईयर मुझे इंडिया कैंप में जाना है या उससे नेक्स्ट ईयर मुझे इंडिया कैंप में जाना है। सो यहाँ से वो एक मोटिवेशन भी मिलता है और एक आप अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें और फैसिलिटीज़ के हिसाब से जो हम माँगते हैं सब फुलफिल किया जाता है। जो हम एक्सपोज़र की बात करते हैं या स्टाफ में किसी की बात हुँ, करते हैं कि हमें ये चाहिए या डाइट को लेके, सप्लीमेंट को लेके, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब वही समटाइम्स बोला सर मज़ाक करते हैं कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो कि तुम्हें क्या चाहिए? हमेशा बोलते हो सब ठीक है। सो हमारी बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी हम बोलने से पहले वो ध्यान रखते हैं, तो हमें भी हाँ। ज़्यादा कुछ माँगने का नहीं होता, तो काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट और बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है सुन के एंड हरिंदर जी भी बोल रहे थे कि इंडियन हॉकी का भी एक गोल्डन पीरियड फिर से चल रहा है। सो आगे चल के आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप है, उसके आगे एफआईएच का यूरोपियन लीग भी है, अगले साल वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स है। सो आपका दिमाग में आपका कमिंग डेज़ का प्लान्स क्या है? एंड एक चीज़ आई हैव टू आस्क, डू यू स्टिल हैव एलए 28 इन माइंड? लंबा क्वेश्चन पूछ लिया सर मेरे लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए यही है कि मुझे अभी जो ब्रेक मिला है वो ब्रेक बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट आई हैव टू बी एन्जॉय माय ब्रेक टाइम। बट या डेफिनिटली उसके बाद कैंप में जाना है और ऑलरेडी आपने बताया ऑस्ट्रेलिया टूर है, उसके बाद नेक्स्ट प्रो लीग है, फिर एशिया कप है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी है। बट मेन जो फ़ोकस है वो नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप और एशियन गेम है वो बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट, दोनों ही टूर्नामेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अभी उतने तक सोचते हैं, देन नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट का बात करेंगे। बट मुझे ऐसे मेरा सेम अगेन मेरा खुद का खुद से रहता है कि जब तक मैं फिट हूँ और जब तक मेरी फैमिली सपोर्ट है और मुझे टच वुड मुझे वो स्ट्रेस रहता ही नहीं है, जो डिसीज़न होगा वो मेरा एग्ज़ैक्टली। होगा। तो ये है कि मुझे अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखना है क्योंकि वो मेरे लिए चैलेंजिंग है, मेरे खुद के लिए, मुझे किसी और के लिए नहीं। क्योंकि एज़ ए सीनियर प्लेयर और जो मैं ऑलमोस्ट 35 की होने वाली हूँ अभी, तो उस एज के अपने आप को आपकी रिकवरी पे और आपकी जो एक आपको 4, 6, 8 मैच बैक टू बैक खेलना है, उसके बाद आपकी बॉडी बहुत फटीग फ़ील होता है। सो नेक्स्ट कैंप में फ्रेश जाना ये सब चीज़ का तो वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। बट वही आप डिसिप्लिन में हो तो सब चीज़ें आसान हैं। एब्सोल्यूटली एंड आपने पहली इंटरव्यू के शुरू में ही बोला है कि आपका फैमिली भी आपको कितना सपोर्ट करता है, तो फिंगर्स क्रॉस कि हम आपको आगे चल के एलए में भी देख सकते हैं। आखिरी सवाल, आपका ये जो इलस्ट्रियस करियर रहा है, व्हेन यू लुक बैक, ऐसा कोई मोमेंट है जो आप फिर से रिलीव करना चाहेंगे कि ये मौका एक बार फिर से हुआ तो मैं ज़रूर वो चीज़ फिर से एक्सपीरियंस करना चाहूँगा? डेफ़िनेटली एक एक मोमेंट नहीं है। हाँ, अभी जो सबसे लास्ट जो चीज़ है कि जो हॉलैंड के साथ हमारा शूट आउट का मैच रहा है। सो डेफ़िनेटली मैं मेरी जो विश है वो यही है कि हमें एज़ ए इंडिविजुअल हम सबको इतना एक मोटिवेशन मिला है कि हमें वर्ल्ड कप में, क्योंकि वर्ल्ड कप में वही सेम टीमें आती हैं जो ओलंपिक्स में आती हैं। सो वर्ल्ड कप हमारा टारगेट है कि हमें इंडिविजुअल अपने ऊपर और ज़्यादा काम करना है ताकि हम वर्ल्ड कप में जब जाएँ, चाहे कोई मैच हमें हर मैच कि हमें मेडल के साथ वर्ल्ड कप में वापिस आना चाहिए। मैच शूटआउट पे जाए या मैच रनिंग मैच हाँ। में मैच फिनिश हो। सो वो जो थोड़ी-थोड़ी मिसिंग कहीं रह गई है, चाहे वो इवन टोक्यो ओलंपिक्स का 3rd-4th पोज़ीशन का मैच है या फिर ओलंपिक क्वालीफाई का जो मैच है, लास्ट मैच है या फिर शूटआउट का जो जर्मनी के साथ था। तो हाँ। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अभी जो मेन जो माइंड में जो पिक्चर है वो ये है कि वर्ल्ड कप में खेलना है और सभी अच्छी टीम्स के साथ खेलना है। और ये नहीं है कि एक बार हो गया तो आप उस चीज़ में नहीं, आप एक बार हो गया इसका मतलब आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, बट उससे कहीं ज़्यादा अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ें रिपीटली वापस होंगी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड मैं आपको बहुत दिन से फॉलो करता हूँ एंड इट वाज़ अ फैन बॉय मोमेंट फॉर मी टू हैविंग दिस कन्वर्सेशन विथ यू। इट वाज़ थैंक यू लवली रॉन। मोमेंट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपके आगे आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि आप फिर से आपकी हीरोइक सेव्स करते रहे एंड और भी आप हमारा फिर से मौका आए कि ये एक और इंटरव्यू हो सके। थैंक यू सो मच अविदा जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। रॉन, थैंक यू सो मच।